हम दोनों अम, अ, ने खूब गोलियां खेली है, खूब लड़े हैं। आज बेसिक स्कूल के शिक्षकों की उनकी पिटाई की भी याद आ रही है। मैं तुम्हें जीवन की नई पारी की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रिय पप्पू, मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ रिटायरमेंट की। पर यह समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, और ये वो हमें फिर से बचपन का समय याद आ रहा है कि हम तुम एक साथ थे, और आज फिर वही समय आकर के हमारे पास में खड़ा है। तो पर आज आपके साथ में आपके बच्चे हैं, परिवार है, और हम तुम लोग भी हैं। तो कृपया इस रिटायरमेंट के समय को बहुमूल्य समय मानकर परिवार के बीच एवं दोस्तों के साथ में व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, और उसमें हम एक दूसरे को पूर्णतः समझने और सुझावों से परिपूर्ण करेंगे कि जिन बातों से हमें अपने परिवार को और आगे बढ़ने में, उनको बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो। मैं आपको दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, और इस बात से आशा व्यक्त करता हूं कि हम पूर्व में भी जैसे मिलते रहे, जैसे दोस्त थे, आज भी बने रहेंगे। और अपने बच्चों को भी यही बात सिखाएंगे कि जिस प्रकार से हमारी दोस्ती कायम रही, और हम आज भी एक दूसरे को शब्दों से मोबाइल से, आज तो मोबाइल भी आ गया है, एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। पहले तो ये भी व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक युग में तो बहुत परिवर्तन हुआ है, जिसमें कि हम कहीं पर भी रहे तो एक दूसरे से ऐसा आभास नहीं होता है कि हम एक दूसरे से दूर हैं। मैं मुकेश जोशी, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गांव किरनापुर का रहने वाला हूं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपना गांव का नाम आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल किरनापुर वो गांव है जहां पे प्रदीप गुप्ता जी, जो आज जिनका रिटायरमेंट हुआ है रेलवे से, ये आप लोगों के लिए प्रदीप गुप्ता जी हैं, साहब हैं, लेकिन हमारे लिए और परिवार के लिए, परिवार के जो करीबी लोग हैं उनके लिए पप्पू भैया हैं। पप्पू भैया का बहुत लंबा समय हमारा एक पड़ोसी के रूप में बीता। पप्पू भैया की प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से गांव किरनापुर, जहां से मैं रहता हूं, उस गांव में, हालांकि किरनापुर अब तो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन जब पप्पू भैया यहाँ पढ़ते थे तब छोटा सा गांव था। यहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और पप्पू भैया को जितना हम लोग जानते हैं, ये मैं यकीन से कहता हूं कि उनका छोटा भाई प्रमोद, मेरा दोस्त, उससे भी जो छोटा भाई है प्रभात, हम सब लोग जब आपस में बातें करते हैं, दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, तो ये बात हम यकीन से कह सकते थे कि प्रदीप भैया ने जब भैया को नौकरी लगी, तो जब रिटायरमेंट का समय, तो साधारण तौर पे शासकीय नौकरी के रूप में उन्होंने कैसे काम किया इसकी बातें होनी चाहिए। लेकिन हम भैया की नौकरी के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना यकीन से कह सकते हैं कि भैया जैसे व्यक्ति ने जितनी ईमानदारी के साथ ये नौकरी की होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हम आपस में भी चर्चा करते थे कि भैया जब नौकरी में होंगे और उनसे कोई भी हम ऐसा कोई काम कराना चाहेंगे जो गैर जायज, वो कभी नहीं करेंगे किसी कहने से। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि अपनी पूरी नौकरी में ऐसे लोग जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जिसके कोई अप्रोच नहीं है, जो नीडी व्यक्ति होगा, प्रदीप भैया ने निश्चित रूप से उन लोगों की आउट ऑफ वे जाके मदद की होंगे। मैं यकीन से कह सकता हूं, और ये भी यकीन से कह सकता हूं कि इस बात का पता या तो उस व्यक्ति को होगा जिसकी मदद की गई है, और प्रदीप भैया को होगा, तीसरे को पता भी कभी नहीं होगा, ना कभी पता हो सकता। प्रदीप भैया के बारे में हम लोग हमेशा एक राम की जो छवि होती है वो उनमें हम लोग देखते हैं, और हमेशा
मुझे लगा कि एक परिवार के रूप में भगवान राम की जैसी छवि वैसी उनकी छवि रही। और मैं खुद आज 58 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रदीप भैया रिटायरमेंट हुआ है, मतलब निश्चित वो 60 साल के अभी हुए हैं, लेकिन इतना कम एज डिफरेंस के बाद भी मैं आज भी यकीन से कह सकता हूं कि प्रदीप भैया से कोई बात मुझे अभी भी कहनी है तो मेरी हिम्मत नहीं कि उनके सामने खड़े होकर मैं कोई बात कह सकूं। ऐसा इंप्रेशन अपने परिवार के लोगों में, अपने पड़ोसियों में होना कोई साधारण बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से ये जानता हूं कि प्रदीप भैया जब पढ़ते थे, जब उनकी नौकरी लगी, तब की छवि हमारे दिमाग में थी, लेकिन पूरा जीवन उनने यदि ईमानदारी से काम कर पाए तो निश्चित रूप से उनके परिवार का उतना ही बड़ा योगदान उसमें होता है, क्योंकि व्यक्ति ईमानदारी से, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं, लेकिन परिवार की कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि उसको अपनी ईमानदारी से हटना पड़ता है। लेकिन जितने यकीन से मैं भैया के बारे में बोल सकता हूं कि उनमें राम का स्वरूप था, उससे ज्यादा यकीन से मैं कह सकता हूं कि जो हमारी भाभी है उनमें भी सीता जी का स्वरूप था। क्योंकि भैया की जब शादी हुई, जब भाभी यहाँ आई, तो पूरे परिवार से, हम सब लोगों से उनका व्यवहार आज तक वैसा था। और अभी भी जब हम बॉम्बे उनके घर में जाते हैं, भाभी जस की तरह। मैं चाहता हूं कि सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके साथ काम करने वाले उनके जो कोलीग्स हैं वो उनके काम से प्रेरणा लें। धन्यवाद। आप चालू। हमारे बचपन के मित्र प्रदीप गुप्ता जी का कल सेवानिवृत्ति की सूचना मिली है। बड़ा हर्ष का विषय है कि वे 60 वर्ष की अपनी अभिलाष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हम लोग का बचपन का बहुत साथ रहा है और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा उन्होंने अपनी दोस्ती को कायम रखा, समय दिया और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सबकी दोस्ती बरकरार रहे। वीडियो के माध्यम से हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। हम चाहेंगे कि वो मिदनापुर भी आ पाए और हम सबके साथ वही पुराने दिनों, वही पुरानी यादें ताज़ा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करते हैं। प्रदीप भाई नमस्कार। आपके रिटायरमेंट के अवसर पर हम आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आशा यही उम्मीद है कि आपका जीवन स्वस्थ और अच्छा रहे और आप जब भी कभी इधर करना पड़ा तो आप हमसे मिलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसी माध्यम से आपके साथ हमेशा आदान प्रदान होते रहेंगे। प्रिय पप्पू, हम लोग दोस्त हैं और दोस्ती में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। ऐसी आशा है कि उस रिटायरमेंट को यहाँ ना लाए और हम आपस में उसी प्रकार से मिलते रहे जैसे पहली से 8वीं तक का सफ़र किरनापुर में तय किया और उसके बाद का सफ़र खैर आपने पदभार संभालने में अलग अलग जगहों पर किया, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप साल में एक बार जरूर उपस्थिति प्रदाय करें किरनापुर की। हार्दिक शुभकामनाएं। या प्रदीप, बहुत समय बाद में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बचपन में तो खूब अपने मस्तियाँ किए, झगड़े किए, मारपीट किए। अब चूँकि अब रिटायरमेंट का समय है, आगामी आपकी जो अगली पारी है वो बहुत खुशी खुशी आप जिए और रोके बेटा तुम्हें। प्रदीप गुप्ता जी और उनके परिवार को किरनापुर से गए हुए काफ़ी साल बीत गए
यहाँ से जाने के बाद उनके पिताजी से आपके संबंध आज भी कैसे हैं, अच्छे कुछ बताएंगे आप? आओ, प्रदीप गुप्ता जी से, प्रदीप गुप्ता उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी मिस्टर राम प्रसाद गुप्ता, ये मेरे पारिवारिक संबंध इनसे ऐसे हैं कि जब भी उनके घर कोई शुभ काम अच्छे होते थे या कुछ भी हो तो मैं उनका सहयोगी रहता था, वो मेरे सहयोगी रहते थे। अभी बीच में उनका द्वितीय पुत्र प्रमोद रुड़की में लेक्चरर है, तो प्रदीप गुप्ता में तो ये कहते थे, ये राम प्रसाद गुप्ता ये कहते थे कि तेरा चेला वहाँ है रुड़की में, तुम वहाँ चले जाओ, तुमको गंगा स्नान वगैरह, अरे तुम्हारे को बहुत कुछ करेगा। पर मेरा जमा नहीं, ऐसा रहा। मेरे घर शादी में भी आए थे, बच्चियों की शादी किया मैंने, ऐसा है। जी जी, फोन पे बातचीत अभी होती है आपकी? होती बातचीत, नंबर है सब मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए धन्यवाद। हाँ। गुप्ता जी नमस्कार। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पिछले 24-25 सालों से रेलवे में काम कर रहे हैं। आज आपका सेवानिवृत्ति का दिन देख के हमें भी एहसास हो रहा है कि हमारा भी सेवानिवृत्ति का दिन एक दिन बहुत ही जल्दी नज़दीक आ रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुक रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पिछले इतने सालों से रेलवे को इतनी अच्छी सेवा प्रदान की है। मेरे पिछले लगभग 24.5 सालों में से 2-3 बार आपके साथ काम करने का मौका मिला है। जब मेरी पहली पोस्टिंग थी एएन वर्धा की, जब वर्धा में आया था, ज्वाइन किया था, लगभग 3-3.5 साल वर्धा में गुजारे हैं हमने। जब मैं वर्धा में आया था तो अकेला ही था, रेस्ट हाउस में रहता था और रेस्ट हाउस जो है बिल्कुल आपके घर के बगल में ही था। मेरे ऑफिस के वर्किंग के साथ साथ ऑफिस के वर्किंग में तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा सहकार्य किया है। ऑफिस के वर्किंग के साथ साथ आपने मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा साथ दिया है। मुझे याद है कि जब मैं वर्धा में था तो मेरी शादी, जब मैं वर्धा में एएन था तभी शादी हुई थी और मैंने अपने शादी का रिसेप्शन भी जो है वर्धा में ही ऑर्गेनाइज किया था। तब मैं नया था, अकेला था, तो आपने और भाभी जी ने और आपकी पूरी टीम ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह पूरा मार्गदर्शन कर मेरी शादी का रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करने में और वो पूरा अच्छी तरीके से पार करने में आपने बहुत ही मदद की थी। उसके लिए मैं आपको और आपके मतलब भाभी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्धा के बाद काम करते करते जब मैं मुंबई में आया था एज एडीआरएम और सीपीएम गतिशक्ति दोनों तरफ काम कर रहा था, तब भी आपने मेरे साथ काम किया है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने काम का प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छी तरीके से अपना साथ निभाया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पारिवारिक तौर पे भी हम कई बार अलग अलग कार्यक्रम में मिल चुके हैं और उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने सेहत का ध्यान रखें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मेरी आवश्यकता पड़े आप बिल्कुल मुझे याद करिएगा। बिल्कुल अपने को अलग मत समझिए, हम हमेशा आपके लिए आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रदीप गुप्ता जी को उनके सुपर एनिवर्सरी पे बहुत बहुत बधाई। और ये दिन एक ऐसा है जो सबके जीवन में आना ही है। आप जब जन्म लेते हो तो आपके सुपर एनिवर्सरी का दिन फिक्स हो जाता है। तो ये मेरा प्रदीप जी के साथ एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा
और लगभग 10 वर्षों से तो हम लोग कंटिन्यूस साथ में हैं। जब सीनियर डीएन स्टेट था तब डीएन ब्रिज में भी वो मेरे वाली टीम में थे, सीनियर डीएन गति शक्ति में भी वो मेरे साथ डीएन गति शक्ति में थे। और ये जस्ट ए चांस है कि मैं हेडक्वार्टर आने के पहले वो डिप्टी सी ब्रिज 2 में आ गए, तो हम लोगों ने काफ़ी लंबा समय बिताया है। और प्रदीप जी ने इस ड्यूरेशन में काफ़ी नई नई ऊंचाइयां हासिल करी हैं। और जो आर्मी एफओबी बनाने के लिए आई थी तो उसका टेंडर उन्होंने सेम डे फाइनल कर दिया और शाम को मैंने एक्सेप्ट करके उसको एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर दिया और वो एफओबी 70 डेज में बन के एक रेलवे में अपना कीर्तिमान बना। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। इसी प्रकार अन्य गति शक्ति यूनिट में भी कई काम करते हुए और यहाँ कई अमृत स्टेशंस को डेवलप किया जो आज बहुत अच्छे बन गए हैं। भाईकला में स्टेशन पे बहुत सुंदर टॉयलेट बन गया है और हॉर्टिकल्चर के भी कई वर्क डेवलप किए। हेडक्वार्टर में आके भी अपने काम में लगे। कुछ लास्ट में कुछ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहा तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और सुपरएनुएशन के बाद वो अपनी दूसरी पारी अच्छे से खेलें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय मित्र श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी 31 मार्च 2025 को अपनी रेलवे सेवा की 36 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है। हम सब उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वर्ष 1990 में हम लोग करीब 8 लोग एक साथ रेल सेवा में आए थे और भुसावल के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में हम लोगों का प्रशिक्षण एक साथ हुआ था। तब हम लोगों ने एक प्रकार से विद्यार्थी जीवन को पुनः अपने जीवन में उतारा था और उन क्षणों की बहुत अच्छी यादें हम लोगों के साथ हैं। उस समय हमारे बीच में श्री गुप्ता जी, मैं स्वयं नीरज दुबे, अजय श्रीवास्तव, श्री लोकेश वर्मा, दीपक पटेल और जोएल थॉमस और मिस्टर आर्या जी, ऐसे लोग जो अभी अलग अलग रेल सेवाओं में बाद में चले गए, दूसरी जोन्स में चले गए, लेकिन हम लोगों की मित्रता हमेशा बनी रही इन 36 सालों में और एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। जब भी हम लोगों का एक दूसरे के शहरों में जाना हुआ तो मुलाकात भी होती रही और वे यादें हमेशा हम लोग ताज़ा करते रहे। वास्तव में जब रेल सेवा प्रारंभ होती है उन दिनों में जो दोस्ती होती है और वो जो एक संबंध बनता है वो जीवन भर याद रहता है। वही याद हमारी गुप्ता जी के साथ है। गुप्ता जी एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के और प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं और हमेशा जब भी उनसे मुलाकात हुई है तो हमें प्रसन्नता हुई। बात हुई तब भी हम लोग बहुत हंसते और मजाक करते रहे। कोई ना कोई बात पर लेकर हमें बहुत अच्छी यादें हैं हमारे साथ की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गुप्ता जी अब सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन सपरिवार सुखपूर्वक बीते। हमेशा वो ऐसे ही प्रसन्नता और सुख में उनका जीवन रहे, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello, P.K. Gupta. At the outset, it gives me immense pleasure to congratulate you on your successful completion of more than 35 years of railway service. I recollect the days when we joined the railway together in November 89. We were 8 guys in the batch. We did the initial training together. Then after the new zones were created, we were the only 2 left back on Central Railway. Now almost everybody has retired. I take this opportunity to wish you all the best in your retirement. Thank you and happy retirement. 3 नमस्कार, मैं लोकेश वर्मा, रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्रैक मशीन, भोपाल, WCR। श्री गुप्ता जी मेरे बड़े पुराने अच्छे मित्रों में हैं। हमने गुप्ता जी के साथ रेलवे का सफ़र एक साथ 89 में शुरू किया था और हम लोगों की पहली मुलाकात सन 90 में ZTS भुसावल में हुई थी। हम लोगों का 7 लोगों का एक बैच था, ग्रुप था, बहुत अच्छा बैच था
और बहुत अच्छी हम लोग की उस समय यादें स्मृतियाँ रही हैं। ऑलमोस्ट हम सातों में से सभी रिटायर हो चुके हैं। श्री गुप्ता जी का रिटायरमेंट अभी 31 मार्च को है। अब हमारे केवल एक और साथी जो कि जबलपुर पे सीनियर पोस्ट पे हैं, बाकी सभी हम सब लोग रिटायर हो चुके हैं। श्री गुप्ता जी बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मददगार व्यक्ति हैं। मैं पिछले 2.5 साल किसी समस्या से ग्रसित था और मैं उसके लिए मुंबई मेरा आना जाना महीने में 3-4 बार 5 बार लगा रहता था। वहाँ मेरे को श्री पी.के. गुप्ता जी से एवं एक और हमारे साथी थे श्री जोएल थॉमस, जो कि सेक्रेटरी टू पीसी सेंट्रल रेलवे से रिटायर हुए हैं, मेरे ख्याल से 2024 में ही हुए थे, जुलाई अगस्त में। इन लोगों ने जो मेरी मदद की है, मैं उस मदद को भूल नहीं सकता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सीनियर ये जो गुप्ता जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और हमेशा अच्छे कार्य करते रहे हैं और अप्रिसिएशन पाते रहे हैं। मैं इनके और इनके परिवार की खुशी के लिए और इनकी शुभकामनाएं देता हूं कि जहां भी ये लोग रहें, स्वस्थ रहें और आगे भी निरंतर तरक्की करते रहें। धन्यवाद। वो रिटायर हो रहा है। प्रदीप कुमार गुप्ता जो अभी डिप्टी सी सेंट्रल रेलवे में हेडक्वार्टर में हैं और अपना सेवानिवृत्ति रेल सेवानिवृत्ति 31 मार्च को उनकी होने जा रही है, तो मैंने उनके साथ 11 सप्ताह का समय इरिसन पुणे में इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग में बिताया था और 30 जुलाई से लेके 12 अक्टूबर 2007 के दौरान हम उनके साथ थे और वो उस समय AEN सेंट्रल रेलवे में हेडक्वार्टर में थे और मैं अहमदाबाद में इंजीनियरिंग वर्कशॉप में नहीं, मैं ब्रिज यूनिट में बलसाड़ में था। तो हम लोगों का साथ ट्रेनिंग हुई थी और गुजारे हुए पलों में उनकी स्पष्टवादिता देखते ही बनती थी। कोई भी वो डिस्कशन होता था क्लास में या डिस्कशन फोरम में या कंप्यूटर की ट्रेनिंग के दौरान और अपने बैच के दौरान जहाँ भी हम लोग जाते थे, तो बिल्कुल वो सटीक तकनीकी और स्पष्टवादिता से जवाब देते थे। और तो ऐसा लगता था कि वो मतलब उनका जो ज्ञान था, इंजीनियरिंग ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही गहराई से भरा हुआ रहता था। और साथ साथ हम पूरे 11 सप्ताह में 1 सप्ताह इलाहाबाद और जगह जगह टूर में जाते थे। तो बहुत ही गुजारा हुए पलों की यादें मिटना बहुत मुश्किल है और अभी तक मैं उनके संपर्क में रहा, आज तक हूँ मैं उनके संपर्क में। तो ये कहा जा सकता है कि जो साथ साथ हम रहे, तो उनका जो बेटा था उसका एडमिशन भी देखिए कि अहमदाबाद में गांधीनगर IIT में हुआ और IIT गांधीनगर से वो 4 साल इंजीनियरिंग किया है। तब भी हमारा संपर्क बहुत अच्छा बना रहा और जब उनका बेटे का कोर्स ख़त्म हुआ तो हम लोग एक सेलिब्रेशन भी हुआ था यहाँ पर गांधीनगर IIT में, तो वहाँ भी हम लोग साथ में रहे। तो कहा जाए तो जो पुराने पल हैं उनकी छाप बहुत अमिट होती है। तो अभी भी लगता है कि वो अभी 2007 की बात है, अभी लग रहा है कि अभी वही पल साथ में है। और जब सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ बैच के अंत में, तो उन्होंने जो नाटक में पात्रता निभाई थी वो बहुत ही अविस्मरणीय थी। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी मित्रता जो कार्य के दौरान मिलती है, बहुत ही अनमोल रूप से मिलती है। मैं उनके रिटायरमेंट के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परिवार उनका बहुत ही
जिम्मेदारियां उनके बहुत ही अच्छे तरीके से, ईश्वर की कृपा से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। गुप्ता सर, आज आप रेलवे में 33 साल की सर्विस करके आप रिटायर हो रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। आज आपका एक मैं स्वभाव जो आपके बच्चों को बताना यही चाहूँगा कि आप एकदम पूरे हृदय से, मतलब आप में कोई छल कपट नहीं था, और कभी भी हम लोग जो जूनियर का आपने सही डायरेक्शन दिया, चाहे सुख हो या दुख हो, उनका यही व्यक्तित्व, उनको एक और हमेशा उनका एक स्माइलिंग चेहरा रहता था। कभी नागपुर आए या मेरे को उन्होंने कुछ भी बोला तो कभी ये नहीं कि सरकारी काम का टेंशन हो के उन्होंने मेरे को टेंशन से बात किया। इसके लिए मैं बच्चों लोग को आपको यही बोलूँगा कि आपके पापा में यही गुण जो उनको आखिरी तक एक, अभी उनको तो थर्ड एक इनिंग करना है, तुम बच्चों की शादी करना है, तो उसके लिए वही पापा का ख्याल रखना। और गुप्ता सर, आप जहाँ भी रहे, जो भी मेरे से अगर आपको कुछ हेल्प है तो आप मुझे निश्चित तौर पे कॉल कीजिएगा, मैं सदा अवेलेबल रहूँगा। और आपको परिवार को अभी पापा आप लोग को समय दे सकते हैं। रेलवे की वर्किंग ऐसी है कि हम लोग को छुट्टी ही नहीं मिलती। पापा के भी वही हाल थे, चाहे वो हमारे से ऊपर पोस्ट में क्यों ना, लेकिन उनकी भी वही हालत है। इसलिए वंस अगेन आई विश गुप्ता सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थर्ड इनिंग। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड पीके गुप्ता सर, आपको रेलवे में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए आज से 28 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने पर और सफल रूप से अपनी यह पारी समाप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी आगे की इनिंग्स और भी अच्छी हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आज का दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपन नौकरी में जब आते हैं तो बहुत इतनी खुशी होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर शासन में आने के बाद बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं रह जाती हैं जिनको पूरी नहीं कर पाते, किंतु जितनी कोशिश होती है उतना शासकीय अफसर करता है। इसी तरीके से मेरे बेटे ने जितने भी अपनी क्षमता से अधिक काम किए होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और अब जब सर्विस से जब निवृत्ति हो रहे हैं तो ऐसा सोचते होगा मेरा बेटा कि अब मैं भविष्य में कैसा करूँगा, क्या करूँगा, कैसा करना चाहिए मुझे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं। पर कोई चिंता की बात नहीं है, बेटा अच्छा है, उसका बेटे भी दोनों अच्छे हैं और परिवार भी अच्छा है। मैं इस विदाई समारोह के समय बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी, जिससे कि भविष्य अच्छा रहे। धन्यवाद। प्रणाम भैया, मैं आपको आपके रिटायरमेंट पे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके मतलब जैसे आपने बहुत अच्छे से रेलवे की जॉब किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ आप अपने स्वास्थ्य का भी आगे ध्यान रखें। हमारी यही हार्दिक इच्छा है। भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। आज आप रिटायर हो रहे हो, तो बचपन से लेके नौकरी पाने तक आपने खूब पढ़ाई करी, पूरे मन लगा के, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ। और जब आपने नौकरी की तो आपका वही जज्बा बरकरार रहा और आपने खूब अच्छे से दिल लगा के रेलवे की सेवा की। अब आप रिटायर हो रहे हो, तो मेरी इच्छा ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप उसी जज्बे से आप अपने स्वास्थ्य की सेवा करें, शरीर की सेवा करें, जिससे आप अपना बचा हुआ जीवन अच्छे स्वास्थ्य के साथ बिता सकें। इसी कामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका छोटा भाई प्रमोद। धन्यवाद। हेलो ताऊ जी को हैप्पी रिटायरमेंट डे, हैप्पी सुपर एनुएशन।
भैया हैप्पी रिटायरमेंट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हैप्पी रिटायरमेंट भैया। हैप्पी रिटायरमेंट ताऊ जी, लाइफ तो अभी शुरू हुई है। रिटायरमेंट इज रिलैक्स, ईट, ट्रैवल, इंडल्ज, रीड एंड एंजॉय। बाय। ये सब करना है। और आपकी गिफ्ट आ रही है बाय पोस्ट, बाय पोस्ट, बाय फ्लाइट। बाय बाय। बाय बाय। विश यू ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ प्रदीप जी। विश यू हैप्पी रिटायर्ड लाइफ प्रदीप जी। हैप्पी रिटायरमेंट प्रदीप जी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट। प्रदीप जी, आपने अपने सर्विस काल में काफ़ी मेहनत लगन से विभाग में कार्य किया है और अब आपको समय मिला है कि आप इस समय को आगे अपने परिवार और समाज में ढंग से इस्तेमाल कर सके। बहुत रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप जी नमस्कार, आपको आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ नमस्कार प्रदीप जी, आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका स्वास्थ्य सही बना रहे और खुश रहें, जीवन में आपकी सारी सफलता मिले आपको। जिया जी नमस्कार, आपने इतनी मदद की सब लोग, किसी को रिजर्वेशन का कोई टेंशन नहीं होता। अब आगे भी आपका स्वास्थ्य बना रहे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। हैप्पी रिटायरमेंट जीजा जी। हैप्पी रिटायरमेंट जीजा जी। बाय। आपकी रिटायरमेंट प्रदीप जी, आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी हो, खुशियों से भरी हो, घर में खूब उन्नति हो, तरक्की हो, यही भगवान से हमारी प्रार्थना। आपने अभी तक जीवन में इस मुकाम पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। भगवान करे आपकी रिटायरमेंट लाइफ, आने वाली लाइफ छुट्टियों वाली रहे और आप हर दिन तरक्की करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। Congratulations, Masaji. My best wishes. God bless you. Masaji, stay blessed. Radha Krishna ji, congratulations. Enjoy your retirement. Stay happy, blessed. Bye. आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रदीप बेटे। आने वाला पल आपका खुशियों और आनंद से भरा रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, हमारी यही मंगल कामना है। नमस्ते जिया जी, हैप्पी रिटायरमेंट। आपको हम सब की तरफ से बहुत सारे विशेस। आई होप कि आपका लाइफ का नया फेज़ पहले फेज़ से भी ज़्यादा प्यारा हो, आप वो सब कर सकें जो आपको करना अच्छा लगता है। आप खूब सारे हॉलीडेज़ मनाएं, दीदी के साथ खूब सारी जगह घूमने जाएं, जल्दी जल्दी सिडनी आए। हम सब की तरफ से बहुत सारे विशेस। आई होप यू ऑलवेज स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड। टेक केयर जिया जी, बाय, नमस्ते। प्रदीप जी, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। जीवन को आज़ादी से जीने के लिए ये तो शुरुआत है। जो इच्छा है जीवन भर कठिन परिश्रम की वजह से, व्यस्त रहने की वजह से पूरी ना हो पाए, उन्हें बिंदास पूरी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी तो यही शुभकामना है और जीवन की इस नई यात्रा का पूर्ण आनंद लें। प्रिय प्रदीप जी, रिटायरमेंट किसी भी मोड़ पर का अंत नहीं है, बल्कि यह तो खुले हाईवे की शुरुआत है। हमारी शुभकामनाएं हैं अपनी इस लाइफ को खूब एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप। हेलो जिया जी, आपकी सेकेंड इनिंग्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायरमेंट। और हमेशा खुश रहे, ये यात्रा खूब आपकी मंगलमय हो, हर ख्वाहिश पूरी हो। खुश रहें, मस्त रहें, यही शुभ। जिया जी, सादर चॉइस बस आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। रिटायरमेंट के बाद आप अपना जो है घूमने फिरने में, लोगों से मिलने जुलने में अपना टाइम स्पेंड करें। धन्यवाद। जीजा जी नमस्ते। सेवानिवृत्ति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक दिन आपके लिए विकास, शांति और खुशी के नए अवसर लाए,
इन अवसरों में उत्साह, उमंग और स्वस्थता बनी रही। जीवन के इस नए पड़ाव पर हर दिन हो खुशियों का त्योहार। आपके अनुभवों से दुनिया सजे, आपकी मुस्कान से आए बहार। थैंक यू। Namaste Fufa ji. Your hard work has inspired us all. Wishing you a wonderful retirement. विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये आपके मेहनत के फल का आनंद लेने का समय है। फूफा जी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जीजा जी enjoyed your retired life. कॉन्ग्रेचुलेशंस जीजा जी, बस अब आप खूब इंजॉय करिए अपनी लाइफ फैमिली के साथ। विश यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ इन लाइफ। बहुत बहुत मुबारक हो जीजा जी। टाइम ऐसा लगता है कि कल की बात हो, बट देन इतने टाइम हो गया। एंड हम लोग चारधाम यात्रा के लिए गए थे। वी हैड सो मच फन। आप ऐसे एंजॉय करते रहिए। विल मीट सून। वी एडमायर योर सिंप्लिसिटी जीजा जी, यू आर सच अ नाइस पर्सन। Hi Jiaji, it was an amazing journey of resilience and success. Hello Jijaji, wishing you a lot of happiness and cherishing moments. Hi Fufaji, we are so proud of you. Wishing you good health and lots of fun. We love you. We wish you the best time ahead to pursue your passion. All the best. हेलो जिया जी, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। आप स्वस्थ रहें और अपना रिटायरमेंट एंजॉय करें। हैव अ गुड टाइम। मैं आता हूँ इंडिया, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए बाय। नमस्ते जीजा जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते। Congratulations जीजा जी for your retirement and good luck for the future. Enjoy your life. Thank you. Bye bye. Namaste Mausa ji. Namaste Mausa ji. Happy retirement. I'm happy for you. Jija ji, you deserve this. After your hard work, enjoy every moment of it. Congratulations. हेलो प्रदीप जी, नमस्ते। मुझे ज्ञात हुआ कि आज आप अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने रेलवे की बहुत अच्छी सेवा की और आज अपना पूरा समय निकाल कर बहुत ही अच्छे प्रकार से बिना किसी विघ्न बाधा के रिटायर हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं कुछ तो ये नहीं कहना चाहूँगा, परंतु इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए ये बहुत ही शुभ अवसर होता है कि वह अपनी सेवा पूर्ण करे और बिना किसी विघ्न बाधा के ये सेवा पूर्ण कर ले, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ही अच्छा नहीं है और कभी भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है। यह बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप रिटायर हो रहे हैं और अब आप अपना समय पूरा अपने परिवार पर दे सकेंगे। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी अवसर मिले तो यहाँ भोपाल आइए, हम लोगों को बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्ते जिया जी। नमस्ते जिया जी। जिया जी, congratulations on completing your successful career and that too in one organization. That is really commendable and Wishing you a happy and healthy retired life.